Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you guys are safe and doing great. दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, SGB जिसे कहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। तो ये सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी विथ मी टिल द एंड। पूरा वीडियो देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक समझने के कि ये बॉन्ड होते क्या हैं और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, तो मैं इसको लेके आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर गोल्ड बॉन्ड्स या व्हाट आर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। SGB होते क्या है। बेसिकली SGB जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो कि जिनका डिनोमिनेशन जो होता है वो ग्राम्स में होता है, सोने के या गोल्ड के। जैसे हम नोट होते हैं हमारे पास में, 1 रुपये का डिनोमिनेशन होता है, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का। इस तरीके से गोल्ड के जो ग्राम में उसको एक्सप्रेस किया जाता है वो SGB कहलाते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि फ़िज़िकल गोल्ड की जगह पे इसको इशू किया जाता है। सारी चीज़ें फ़िज़िकल गोल्ड की तरह ही होती हैं, उसके प्राइसेस, उसके भाव सारे कुछ वैसे ही होते हैं, बट आपको ये वर्चुअली दिया जाता है। ये आपको पेपर के ऊपर दिया जाता है, बॉन्ड के तरीके से आपको दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टर को जो होता है वो इशू प्राइस इसको पे करना होता है कैश में, स्टार्टिंग में। कैश से मतलब यहाँ पे हार्ड कैश से नहीं होता है, मतलब आप ऑनलाइन बैंकिंग जैसे भी करते हैं तो आपको इशू प्राइस देना होता है। और उसके बाद में जब ये मैच्योरिटी इसकी हो जाती है एक सर्टेन पीरियड के बाद में, तो आपको रिडम्पशन भी वैसा ही मिल जाता है। बॉन्ड इज़ इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली RBI इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के बीच में समझौता होता है और उसके हिसाब से ये सब सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फिक्स किया जाता है, और उसके बाद में RBI जो है वो ओपनली पब्लिक के लिए इसको इशू करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस इशू के जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं। बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इशू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। जैसे मैंने बताया कि आपस में कंसल्ट करके ये लोग इशू करते हैं। The SGB will be issued in 6 tranches from May 2021 to September 2021। ये 6 टुकड़ों में इसको इशू किया जाएगा, जो कि मई से लेकर सितंबर तक रहेगा। इसका एक कैलेंडर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे कैसे इशू होने वाला है। बेसिकली सीरीज़ के हिसाब से होगा, सीरीज़ 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रांचेस में होगा, 6 सीरीज़ में होगा ये। बेसिकली इसकी डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो रहेगी, अभी जो सबसे नियरेस्ट जो हमारा है वो मई 17 से मई 21 का है, मतलब अभी ऑन गोइंग ऑलरेडी चल रहा है। ये मंडे को ये इशू ओपन हुआ है और फ्राइडे तक, मतलब परसों तक ये इशू रहेगा। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, आपके पास में अभी 1-2 दिन हैं। बेसिकली मई 17 से मई 21, और इसके जो इशू होंगे, बॉन्ड्स जो इशू होंगे वो 25 मई को होंगे। लाइकवाइज बाकी भी सीरीज़ के डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैं फ़िज़िकल गोल्ड क्यों ना लूँ, वर्चुअल क्यों लूँ। आप सभी जानते हैं कि फ़िज़िकल जो गोल्ड होता है उसको रखने के अपने चैलेंजेस होते हैं, उसके स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा अगर आप ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं तो उसको बनवाने के खर्च होते हैं, मेकिंग चार्जेस होते हैं, उसके बाद उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो चैलेंजेस हैं, इनसे बचने के लिए आप वर्चुअल गोल्ड में ले सकते हैं। बेसिकली आपको जब भी मैच्योर होता है ये बॉन्ड, जब भी मैच्योर होगा तो आपको रियल गोल्ड के प्राइस के हिसाब से ही, जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसी के हिसाब से आपका रिडम्पशन होगा। ये एक बहुत ही शानदार चीज़ होगी कि आपको ओरिजिनल जो गोल्ड रहेगा उसी के भाव के हिसाब से आपको रिडम्पशन के टाइम पे प्राइस मिलेगा। इन्वेस्टर्स आर अश्योर्ड ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड। जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही मिलता है। अगर आज 4,000, 4,500 या 5,000 का भाव चल रहा है
और आपने 4-5 साल बाद उसको रिडीम किया तो हो सकता है आपको 5-6 हज़ार का भाव मिलेगा। तो उस टाइम पे जो भाव रहेगा 6,000 का एग्जाम्पल है, तो उस टाइम पे आपको उसके हिसाब से रिडम्पशन मिल जाएगा। सो फिजिकल गोल्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। SGB is free from issues like making charges and purity in the case of gold in jewelry form। जैसा कि मैंने बताया कि मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी, ये सब झंझट इसमें होता ही नहीं है क्योंकि ये वर्चुअली होता है। अच्छा, और अगली ये है कि ये सारा रिकॉर्ड जो होता है वो RBI के पास में होता है, डीमेट फॉर्म में होता है। तो ये आपको बहुत ही एक सिक्योरिटी देता है, आपको टेंशन नहीं होता है कि मेरे गोल्ड के साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि फिजिकल तो है नहीं, वर्चुअल है और उसका रिकॉर्ड भी RBI रख रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें कोई रिस्क है। जैसे कि गोल्ड में तो रिस्क है, गोल्ड अगर लेते हैं तो चोरी भी हो सकता है, बट हो सकता है चोरी हो जाए या उसके डिस्प्यूट हो जाए, फैमिली डिस्प्यूट हो जाए। अब इसमें रिस्क क्या क्या है, तो वर्चुअल जो हम बॉन्ड के थ्रू लेते हैं उसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है। देयर में बी रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस। मान लीजिए कि मैंने जैसा बताया आपको कि मैच्योरिटी के टाइम आपको उस टाइम का मार्केट प्राइस मिलता है, तो आज का अगर 4,500 का भाव चल रहा है, 5 साल बाद अगर मतलब इन केस खुदा न खास्ता वो भाव अगर कम हो गया तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कम भाव में मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है इसमें। हाउ एवर द इन्वेस्टर डज नॉट लूज इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ गोल्ड। आपको जैसे यूनिट्स होती हैं आप कभी भी लूज़ नहीं करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप लेते हैं तो म्यूचुअल फंड के जो क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं, NAV होती है, वो चेंज होती रहती है, आपकी यूनिट्स कभी भी चेंज नहीं होती है। तो वैसे ही इसमें भी आपकी जो यूनिट्स आपको जो इशू की गई थी, जब आपने उसको अप्लाई किया था और आपको इशू की गई थी, तो वो यूनिट्स वैसे की वैसे ही रहेंगी, जस्ट उसकी जो वैल्यू रहेगी वो चेंज होती रहती है। सो एक ही इसमें मुझे जो चैलेंज दिखता है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उस टाइम जो मार्केट का रेट रहेगा वो अगर इनकेस कम हो जाता है तो आपको लॉस उस टाइम हो सकता है। इसके अलावा मुझे कोई इसमें चैलेंजेस ऐसा दिखाई देते नहीं है। और नॉर्मली जो रेट होता है वो डिक्लाइन तो होने वाला नहीं है। गोल्ड प्राइस जो होता है वो फ्लक्चुएट ज़रूर करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि गोल्ड जो है वो ऊपर ही भाव जाता है उसका, नीचे तो आने का मतलब टेम्पररी आता है, बाकी ओवरऑल अगर हम टाइम पीरियड में देखें तो ऊपर ही जाता है। इसलिए इसमें ऐसा कुछ चैलेंजेस ऐसा है नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है। सो अगर आप बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, सो द बॉन्ड आर इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड इन मल्टीपल्स ऑफ देयर ऑफ। सो बेसिकली 1 ग्राम कम से कम आपको लेना होता है, जिसका भाव मान लीजिए 4,500 के करीब करीब चल रहा है, तो ये आपको मिनिमम 1 ग्राम में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप चाहे तो मल्टीपल इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड शेल बी 1 ग्राम, जैसा मैंने बताया, विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 4 kg। आप जो बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए लिमिट 4 किलो तक की है पर आईडी, पर यूनिक आईडी, मतलब पर पैन कार्ड अगर आप देखें तो आप 4 किलो तक का जो है वो मैक्सिमम उसको यूटिलाइज सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स 4 kg फॉर HUF एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट। जो ट्रस्ट है होती है वो और बड़े साइज़ की ट्रस्ट होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 20 किलो तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 20 किलो का अगर आप सोचिए फिजिकल गोल्ड और 20 किलो का वर्चुअल गोल्ड, कितना फ़र्क आ गया, जबकि चीज़ें सारी सेम ही हैं, प्राइसेस सारे वैसे ही फ्लक्चुएट होंगे, चीज़ें वही होने वाली है, बट आपको 20 किलो का आप वर्चुअल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मिनिमम लिमिट कितनी हो गई, मिनिमम आपको 1 ग्राम करना है, मैक्सिमम जो इंडिविजुअल के लिए होता है वो 4 किलो तक करना है, कर सकते हैं। और जो ट्रस्ट होती हैं, एनजीओज नहीं कह सकते हैं, बट ट्रस्ट जो होती है उनके लिए 20 किलो तक वो लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ विल द इंटरेस्ट बी पेड। सो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 2.5% एनुअली आपको मिलता है, जो कि फिक्स्ड होता है। 2.5% एनुअल फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल जाता है इसमें। और इसका जो इंटरेस्ट होता है विल बी क्रेडिटेड सेमी एनुअली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर। आपको सेमी एनुअल बेसिस पे आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। बाकी लास्ट इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन मैच्योरिटी विद द प्रिंसिपल। जो लास्ट के जो आपके जो रहेंगे, मैच्योरिटी से पहले वाला जो इंटरेस्ट रहेगा वो मैच्योरिटी के साथ में ही आपको
मिलेगा प्रिंसिपल के साथ में। द इशू प्राइस फॉर द स्कीम हैज़ बीन फिक्स्ड एट 4777 पर ग्राम। द इशू विल ओपन ऑन May 17 क्लोज ऑन May 21। जैसे कि मैंने आपको कैलेंडर अभी बताया, वैसे ही यहाँ पे वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि ये 4777 का इसका भाव रखा गया है 1 ग्राम का। और ये जो इशू है वो ओपन हो चुका है मंडे को, अभी 2 दिन पहले, और जो क्लोज़ होने वाला है वो 21 तारीख को होगा। सो बेसिकली आपके पास में अभी 1-2 दिन हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 25 मई तक जो है वो अलॉटमेंट हो जाता है। हु आर द ऑथराइज्ड एजेंसीज सेलिंग एसडीबीज। सो बेसिकली ये कौन बेच सकता है, इसको कहाँ से खरीद सकते हैं। सो बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू ऑफिसर्स। So bonds are sold through offices and branches of the nationalized banks, scheduled private banks, scheduled foreign banks, designated post offices, stock holding corporation of India। So basically गवर्नमेंट एंटिटीज सारी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और सारी इसको इशू करते हैं। आप लोग चाहे तो बैंक में से करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में से कर सकते हैं, नेशनलाइज बैंक में से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं। ऑथोराइज स्टॉक एक्सचेंजेस आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट्स। ये एक्सचेंजेस में भी ट्रेड होते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि आपके डीमेट में आएगा। सो आप अगर इनके ज़ीरोधा के होल्डर हैं तो आपको ज़ीरोधा में भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप वहाँ जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम IPOs में अप्लाई करते हैं वैसे ही सेक्शन वहाँ पे बॉन्ड्स का भी होता है, और वहाँ पे जाके आप इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज़ सारी इशू करती हैं, इसके अलावा एक्सचेंजेस भी करते हैं और उनके एजेंट्स भी करते हैं। कैन आई अप्लाई ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि ऑनलाइन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। येस, अ कस्टमर कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ द लिस्टेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। सारे इसके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो बैंक प्रोवाइड कराती है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो। द इशू प्राइस ऑफ द गोल्ड बॉन्ड विल बी 50 पर ग्राम लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दोज इन्वेस्टर अप्लाइंग ऑनलाइन। आप अगर फिजिकली जाके करते हैं और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो इन दोनों में आपको 50 रुपये का फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 4777 की जगह 4727 रुपये लगेंगे, 50 रुपये पर ग्राम आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सो बेसिकली दिस इज़ टू एनकरेज द डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। आप ट्रांजेक्शन डिजिटली करें और फिज़िकली इसको सेटलमेंट में ज़्यादा झंझट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने 50 रुपये पर ग्राम का आपको डिस्काउंट दिया है। सो बेसिकली दिस इज़ टू एनकरेज दी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। आप डिजिटली इसको करें, इसके लिए है ये। उसके बाद में कैन आई एनकेश द बॉन्ड एनी टाइम आई वांट। इसको एनकेश कब कर सकते हैं, प्रीमेच्योर रिडम्पशन अलाउड है या नहीं है, ये क्वेश्चन में हमारे दिमाग में आता है कि अगर मुझे बीच में पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूँगा। सो इस बॉन्ड का जो टोटल टाइम पीरियड है, जो टेनर है, जो ड्यूरेशन है वो 8 साल की है। अगर आपने अप्लाई किया और आपको अलॉट हुआ तो आपको 8 साल तक उसको रखना है। बट अगर इनकेस आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 5वें साल में जाके इसको रिडम्पशन कर सकते हैं। 5th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू डेट से 5वें साल में जाके आप इसको रिडम्पशन इसका ले सकते हैं। द बॉन्ड विल बी ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंजेस इफ़ हेल्ड इन डीमेट फॉर्म। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू एनी अदर एलिजिबल इन्वेस्टर। ये बेसिकली बॉन्ड जो होते हैं वो एक्सचेंज में भी ट्रेड होते हैं, तो ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं। मतलब आप इन केस किसी को गिफ्ट करना चाहें तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप फैमिली मेम्बर में किसी को करना चाहें, आपके यहाँ कोई छोटा मान लीजिए बच्चा है तो उसको उसके गार्जियन के तौर पे भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी कोई दूसरा है, एडल्ट है, उसको आप इसको गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ ट्रांसफरेबल। 8 साल का है, 5वें साल में जाकर आप इसको रिडीम करवा सकते हैं। अगर आप टोटल 8 साल रखते हैं तो आपको 2.5% के हिसाब से 20% 8वें साल में आपको आपके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल जाता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए किया है तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 20% के हिसाब से, मतलब 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। और उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस होगी उसके हिसाब से आपका प्रिंसिपल पेमेंट हो जाएगा, तो टोटल आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली ये सेफ़ है, सिक्योर है। और एफडीज़ के कंपैरिजन में देखें तो एफडीज़ में टैक्सेस भी लगते हैं, इसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है, आपको टीडीएस नहीं देना है। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करने का। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे ये समझने के लिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते क्या है और इसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये आप समझ लीजिए फिज़िकल गोल्ड की जगह वर्चुअल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं।
एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। आपको अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको 5वें साल में जाके रिडेम्पशन उसका ले सकते हैं। 2.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि सेमी एनुअली आपको इसको पे किया जाता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डीमैट फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज में भी ट्रेड होते हैं। सो आपके पास में अगर डीमैट नहीं है तो आप डीमैट ओपन करवाइए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इसके कैसे इसको बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी इसमें होते हैं और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसमें, मैंने आपको बता ही दिए हैं ऑलरेडी। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ़ रहे, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 5-7 साल के लिए, 10 साल के लिए मेरा पैसा जो है वो इंटैक्ट रहे, सेफ़ रहे और साथ में इंटरेस्ट की इनकम भी अच्छी खासी होती रहे, तो इसके लिए आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आप एक लमसम अमाउंट डाल के रखिए, आपको 2.5% सेमी एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है और लास्ट में जाके आपको जो मार्केट रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको रिडम्पशन मिल जाता है। सो बेसिकली सेफ़ एंड सिक्योर है। सारे रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है। आरबीआई इसमें इन्वॉल्व है। सो बेसिकली मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकेस आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, इसमें मुझे बेनिफिट ही दिखाई देते हैं। और अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है, आप इजीली डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो ये सारी बातें हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में की। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से और जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का जिसमें कि आप ज़रूर जा सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।